गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आजचा आपला विषय आहे प्रिन्सिपल्स नेचर ऑफ प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट. मीन्स मॅनेजमेंट आणि व्यवस्थापनाचे नेचर मीन्स स्वरूप, व्यवस्थापनाचे स्वरूप ये अपना टॉपिक है. मीन्स मैनेजमेंट का नेचर कैसा रहता है. मैनेजमेंट का नेचर ऐसा रहता है, उसमें सब रहते हैं. जैसे कि अगर एखादा बिजनेस है तो बिजनेस में कौन कौन रहता उसका, जैसे कि बिजनेस में दो व्यक्ति लगते, एक उसका बॉस और दूसरा उसका कार्यकर्ता, दो ही रहते ना. अगर बिजनेस बड़ा है तो एक उसका बॉस रहेगा और सारे उसके एम्प्लॉयज रहेंगे, कर्मचारी जिसको बोलते वो रहेंगे. उसी हिसाब से मैनेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुपरवाइजर जो रहता, जिसको अपन बॉस बोलते, सुपरवाइजर, उसके सबऑर्डिनेट और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो भी बिजनेस है, जो भी इंडस्ट्री है, संस्था है, एखादी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है, उसमें क्या रहता है, सुपरवाइजर मेन, जिसे कि अपन को बोलते मैनेजर रहता. सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेटर और एंड ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. प्रिंसिपल्स नेचर्स के कुछ पॉइंट्स हैं. उसमें के पहला पॉइंट है, ये जो नेचर वो सब जगह पे यूज किए जाते हैं. जैसे कि सब बिजनेस के लिए वो आवश्यक रहते हैं, जो भी मैनेजमेंट है उसके लिए वो आवश्यक रहते हैं. उसका है पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशंस. मीन्स यूनिवर्सल मीन्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड. यूनिवर्सल एप्लीकेशंस उसका वो नेचर है, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी कि वैश्विक एप्लीकेशन. इस बिजनेस में नेचर के प्रिंसिपल्स ये सब जगह पे यूनिवर्सली यूज किए जाते हैं. सभी जगह पे एक तरीके यूज किए जाते हैं. वो सब सार्वत्रिक है, उसकी सिस्टम अलग अलग होती है, बट प्रिंसिपल्स इज आर सेम. उसका सेकंड है, ये जो प्रिंसिपल्स के नेचर है, मैनेजमेंट के नेचर है, वो बिजनेस के लिए गाइडलाइंस होते हैं. सब बिजनेस के लिए जनरल गाइडलाइंस का काम करते. एडवाइजर का बिजनेस के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा बिजनेस कैसा करना चाहिए, इसके लिए वो जनरल गाइडलाइंस का काम करती है. कौन सा डिसीजन कब लेना है, क्या करना है, वो सब जनरल गाइडलाइंस में आता है. तीसरा है प्रिंसिपल्स आर प्रैक्टिसेस. प्रिंसिपल्स are practiced and experiment यानी कि प्रिंसिपल के सिद्धांतों का प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट ये आधार है, उसके हिसाब से वो लिए जाते हैं. ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के लाया, नहीं, उसके जो रूल्स है उसके हिसाब से वो लिए जाते हैं. उसके जो प्रिंसिपल्स पे लेबोरेटरी में प्रयोग करके वो लाए हुए हैं. तीसरा है, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी. इसका चौथा नेचर है फ्लेक्सिबिलिटी. मीन्स लवचिकता जिसको बोलते, फ्लेक्सिबल. जैसे कि जब जिस डिसीजन की जरूरत है वो लेना, उस पर चेंजेस करना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. फिफ्थ है बिहेवियर इन नेचर.
चाहिए बिजनेस के लिए, नहीं तो किसी के मन में किसी की तरफ से कोई मैल नहीं होना चाहिए। उनका बिहेवियर सबके लिए एक सारी का होना चाहिए। जैसे कि बॉस है तो बॉस का बिहेवियर सबके लिए अच्छा होना चाहिए। कोई गलत करता है, कोई ऐसा करता है, ऐसा नहीं चाहिए। किसी को ज़्यादा पेमेंट, किसी को कम, सबके लिए इक्वल मैनेजमेंट होना चाहिए। 6 है causes and effect relationship. Causes and effects means, causes means कारण, because, and effects means result, उसका परिणाम। इन रिलेशनशिप इन दोनों का कॉजेस और इफेक्ट्स का दोनों का बैलेंस करना चाहिए। दोनों पर विचार करके मैनेज करना चाहिए। वो प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। और लास्ट है ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल मीन्स सेम इम्पोर्टेंट। जो भी प्रिंसिपल्स है वो सब सेम इम्पोर्टेंस है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। इसलिए सबका इफेक्ट्स उतना ही जरूरी है, सब उतने ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये कम ये ज्यादा ऐसा नहीं है। पहला है इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नेचर है, दूसरा है जनरल गाइडलाइंस, थर्ड है प्रिंसिपल्स आर फॉर्मेट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ है बिहेवियर इन नेचर, सिक्स है कॉजेस एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप्स, एंड सेवंथ है ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंट इन नेचर। ये हो गए नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अपन अगले पार्ट में दूसरा पॉइंट लेंगे। ठीक है, ओके।